नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी प्राइम टाइम में। आप सबका इस्तेमाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। उत्तराखंड में एसआईआर के नाम पर मुस्लिम वोटरों को हटाने की दरखास्तें, कांग्रेस की तशवीश। कहा, बीजेपी अरकान मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत मुसलमानों के खिलाफ दरखास्तें दे रहे हैं। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के बढ़ते वाक़यात से अवाम में दहशत, हुकूमत ने जारी की एडवाइजरी, अवाम को मोहतात रहने का दिया मशवरा। इमिग्रेशन क़वानीन में बड़ी तब्दीली, 1 सितंबर से बोर्डिंग पास पर मोहर लगाने का मसला खत्म, ब्यूरो ने मुल्क सफर करने वालों को राहत। जुलूस से मिलादुन्नबी डीजे पर पाबंदी, जुलूस को पुरअमन और खुशगवार माहौल में शानदार अंदाज में मुनक़िद किया जाए, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की अपील। ऑटो ड्राइवर्स हड़ताल खत्म करें, वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर की अपील। हुकूमत किरायों में इजाफे का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील देगी, रियासती वजीर का तयक़ुन। पार्टी में नज़्म ज़ब्त की पाबंदी हर रुकन की जिम्मेदारी है, कोंडा सुष्मिता के बयान पर पीसीसी सरबराह का इंतबा। कहा, उसूलों के खिलाफ किसी भी सरगर्मी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जीएचएमसी के हुदूद में वोटर्स को नोटिस की इजराई का आगाज, 43 लाख वोट मनसूख, 38 लाख वोटर्स को नोटिसें जारी। रियासत में अगले 24 घंटों के दौरान अलग अलग मुकामात पर मूसलाधार बारिश, इंतहाई मूसलाधार बारिश, महकमे मौसमियात का बयान। सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर्स के लिए कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में कैशलेस इलाज शुरू, रियासती वजीर सेहत का फैसला। शहर के मीरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक दिल दहला देने वाला वाक़या, 10,000 के लिए 60 साल खातून का कत्ल, इलाके में सनसनी। नहीं थी सुर्खियाँ, अब खबरों की तफसील पेश है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार ने अपील की है कि शहर में 26 अगस्त को मुनक़िद होने वाले मुक़द्दस मिलादुन्नबी के जुलूस को पुरअमन और खुशगवार माहौल में शानदार अंदाज में मुनक़िद किया जाए। बंजारा हिल्स पे वाक़े TGCC में इन्होंने मरकज़ी मीलाद जुलूस कमेटी के ज़िम्मेदारान के साथ एक राब्ता इजलास मुनक़िद किया। इन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासात, अमन और भाईचारे की अलामत है। हर शख्स को ज़िम्मेदारी के साथ काम करते हुए आपके दिए हुए अमन के पैगाम को आम करना चाहिए। इन्होंने इस मौके पर कमेटी के ज़िम्मेदारान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया कि गुज़िश्ता 3 वर्षों के दौरान अगरचे गणेश विसर्जन और मिलादुन्नबी की तक़रीबात एक ही वक्त में आईं, ताम अमन व अमान बरकरार रखने के मकसद से कमेटी ने अपने जुलूस मुलतवी करके शहर की पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन किया है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने ऑटो ड्राइवरों पर जोर दिया कि वो हड़ताल ख़त्म कर दें। ये यकीनदारी करने कि हुकूमत किराए में इजाफे का जायज़ा लेने के लिए एक कमेटी तश्कील देगी। प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत ऑटो ड्राइवरों के लिए एक फलाही बोर्ड कायम करने और इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की तब्दील करने के लिए हर ऑटो ड्राइवर को 1,50,000 रुपये की माली इमदाद फराहम करने का मनसूबा बना रही है। इन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद हैदराबाद में मौजूदा ऑटो ड्राइवर्स को मरहलावार तरीके से इलेक्ट्रिक ऑटो से बदलना है। పరిష్కారం చేసాం। ఇవాళ ఆర్టీసీకి సంబంధించి గుర్తింపు ఎన్నికలు విలీన ప్రక్రియ అంతా కూడా వాళ్ళ మిగతా అంశాలన్నీ పరిష్కారం అవుతాయి। ఆటో కార్మికులకు సంబంధించి కూడా వాళ్ళు న్యాయమైన కోరికలు కోరుతారు। 2012 నుంచి మీటర్ ఛార్జీలు పెంచలేదని, తప్పకుండా దానికి ఒక కమిటీ వేసి ఆ ఆటో ఛార్జీలు పెంచడానికి సంబంధించినటువంటి కమిటీ నివేదికకు అనుగుణంగా మీ ప్రతినిధులు వెళ్లి వాళ్ళను కలిసి మీ యొక్క ఏవైతే అంశాలు ఉన్నాయో, డీజిల్ రేటు పెరిగినా, వాహనం రేటు పెరిగినా, అటువంటి అన్ని అంశాలను వివరించండి। లేబర్ శాఖ అదేవిధంగా రెవెన్యూ శాఖకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళతో అందరితో కలిపి ఒక కమిటీ వేస్తాం। తొందరలోనే ఆ కమిటీ వేసి ఆ యొక్క 2012 తర్వాత పెరిగినటువంటి ఛార్జీలను పెంచుతాం, ఎంత అనేటువంటిది మనం సమిష్టిగా నిర్ణయం చేద్దామనే మాట మనం చేస్తాం। రెండవది సంక్షేమ బోర్డు అడుగుతా ఉన్నారు। లేబర్ సంక్షేమ బోర్డు కావాలంటే కార్మికుల పక్షాన సెస్ వసూలు కావాల్సి వస్తుంది। దానికి కూడా నేను అన్ని సంఘాలను కోరినా సంక్షేమ బోర్డు వేయడానికి కూడా కేబినెట్ అనుమతి ఇచ్చింది। దానికి సంబంధించిన విధి విధానాలు చేసుకోవడమే కాబట్టి ఆ సంక్షేమ బోర్డు కూడా వేస్తామనేటువంటి మాట నేను ఈ సందర్భంగా కోరుతాను। ఇది కాక ఆటో కార్మికుల సంక్షేమం దృష్టిలో పెట్టుకుని వాళ్ళ దగ్గర అంత ఆర్థికంగా ఉండదని హైదరాబాద్ లో 1,50,000 రూపాయలతోటి ఎలక్ట్రిసిటీ ఆటోలు కొనుక్కోవడానికి కానీ లేదా ఈవీ ఆటోలుగా రెట్రోఫిట్మెంట్ అంటే పెట్రోల్ డీజిల్ ఆటోలు లేకుండా ఉండడం కొరకు వాటిని ఈ విధంగా మారుస్తా ఉన్నాం। అది కాక స్క్రాప్ చేసుకుంటే కూడా కొత్త ఆటో కొనుక్కోవడానికి సహకారం చేస్తా ఉన్నాం। ఆ విధంగా హైదరాబాద్ లో ఎక్కడ కూడా డీజిల్ పెట్రోల్ గ్యాస్ ఆటోలు ఉండొద్దని, ఈవీకి కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళ దగ్గర ఆర్థిక స్తోమత ఉండదని 1,50,000 రూపాయలు ఇస్తున్నాం। కాబట్టి దయచేసి ఎక్కడైనా సరే
ఆటో కార్మికుల సంక్షేమానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడింది. మేము ఎన్నికల్లో చెప్పిన వాగ్దానం ప్రకారంగా మీరు 12,000 రూపాయలకు సంబంధించి గ్రామీణ ప్రాంతాల వాళ్ళకు కూడా ఏ విధంగా చేయగలుగుతాం. ఆర్థిక ఇబ్బంది ఉన్నది. మీ అందరూ కూడా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రవాణా సరఫరాకు సంబంధించి కష్టపడేటువంటి వాళ్ళు మీ జీవితాల్లో కూడా న్యాయం జరిగే విధంగా ప్రభుత్వం ఆలోచన చేస్తోంది. ఏ విధంగా చేయాలి, మీకు ఏ విధంగా లాభం చేయాలనే ఆలోచన కొద్దీ తప్పకుండా మేము ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ హైదరాబాద్ లో 1,00,000 ఇళ్లు కడతా ఉన్నాం. ఇటు ఆర్టీసీ కార్మికులతో పాటుగా ఆటో కార్మికులు కూడా వాళ్ళు అప్లై చేసుకుని వాళ్ళకు అంత పెద్ద విలువైన तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि पार्टी नज्म ज़ब्त और मुखर्रर उसूलों से तजावुज़ करते हुए बयान देने वाले किसी भी फर्द के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने कोंडा सुष्मिता और चिन्नारेड्डी की जानिब से किए गए हालिया तबसरों पर वजाहत तलब किए जाने का जवाब दिया। महेश कुमार ने कहा कि मामला पार्टी की तादीबी कमेटी के सामने रखा जाएगा और कमेटी की जानिब से जायजा लेने के बाद आइंदा का फैसला किया जाएगा। महेश कुमार गौड़ ने वाज़ेह किया कि पार्टी में नज्म ज़ब्त की पाबंदी हर रुकन की जिम्मेदारी है और पार्टी के उसूलों के खिलाफ किसी भी सरगर्मी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। కొండా సుస్మిత కానీ చిన్నారెడ్డి గారు కానీ ఎవరు మాట్లాడినా పార్టీ లైన్ దాటి మాట్లాడినప్పుడు క్రమశిక్షణ కిందకి వస్తారు. కొండా సురేఖ గారు ఏళ్ల తరబడి రాజకీయాల్లో ఉన్నారు. వారంటే మా అందరూ కూడా గౌరవం. పార్టీ లైన్ దాటి కొండా సుస్మిత గారు మాట్లాడినట్టు వ్యవహారం చాలా బాధాకరం. దాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. కొండా సుస్మిత గారు కొండా సురేఖ కూతురు. సురేఖ గారు బాధ్యతమైనటువంటి మంత్రి పదవులు ఉన్నారు కాబట్టి వారికి నిన్న వివరణ కోరడం జరిగింది. సురేఖ గారు వివరణ ఇచ్చిన తర్వాత తదుపరి ఏం చేయాలో ఆలోచిస్తాం. అదేవిధంగా చిన్నారెడ్డి గారు కూడా చాలా సీనియర్ నాయకులు, మా అందరూ కూడా గౌరవప్రదమైన నాయకుడు. వారు ఎందుకు అలా మాట్లాడినారు, ఎందుకు మాట్లాడాల్సి వచ్చింది, వాటి మీద కూడా వివరణ అడగడం జరిగింది. ఎవరైనా పార్టీ లైన్ దాటినప్పుడు పార్టీ నియమావళి ప్రకారము ఏ రకమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలో డిసిప్లినరీ కమిటీలో చర్చించి చర్యలు తీసుకుంటారు. ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में वोटलिस्टों की खुसूसी जामे नजरसानी SIR अमल के तहत वोटर्स के घरों तक पहुंचने और नोटिस तकसीम करने के अमल का आगाज़ कर दिया गया है। अजला हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचर, मलकाजगिरी पर मुश्तमिल 28 असम्बली हलकों में वोटर लिस्टों की नजरसानी के दौरान इंतहाई सनसनीखेज और चौंका देने वाले आदाद शुमार सामने आए हैं। हुक्काम के मुताबिक लाखों की तादाद में वोट मनसूख होने के बाद अब बाकी आबादी के एक बड़े हिस्से को नोटिस का सामना करना पड़ा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन डेटा के मुताबिक इन तीनों अजला में 6,48,000 नोटिस छप कर तैयार हो चुके हैं, जिन्हें बूथ लेवल ऑफिसर्स के जरिए घर घर पहुँच कर तकसीम किया जा रहा है। ताम ज़िले हैदराबाद नोटिस की छपाई और तकसीम के मामले में तमाम अजला में सबसे आखिरी नंबर पर है। शहर हैदराबाद और इसके अतराफ़ के इलाकों में तकरीबन 60% वोटर्स को नोटिसें भेजी जा रही हैं। मुल्क की आज़ादी के मौके पर जमीयतुल अहले हदीस वरंगल की जानिब से मुस्तहक़ और ज़रूरतमंद अफराद के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें माहिर डॉक्टरों ने मरीज़ों का तिब्बी मुआयना किया और ज़रूरतमंदों में मुफ्त अद्वियात तकसीम की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से इंतज़ारगंज के CI मोहम्मद अब्दुल शुकूर और DCC सदर मोहम्मद अयूब ने शिरकत की और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुफ्त तिब्बी कैंप की अहमियत को उजागर किया। प्रोग्राम में जमीयत अहले हदीस के सदर अब्दुर्रहमान मदनी, साबिर नायार, नईमुद्दीन समेत दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे, जबकि कैंप से 300 से ज़ायद अफराद ने इस्तेफ़ादा हासिल किया। डिफरेंट क्यों यहाँ पे मैं जब विज़िट करा तो ऑर्थोपेडिक्स रहने दीजिए, जनरल फिजिशियन रहने दीजिए, या फिर पेडियाट्रिक रहने दीजिए, या फिर गायनिक प्रॉब्लम्स रहने दीजिए लेडीज़ के लिए, सभी तरह के इंतज़ामात जमायत के तरफ से यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से प्रोक्यूर करके जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और ऑलमोस्ट कई लोग इसका यूटिलाइज़ कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी बात है, एक सोशल सर्विस जो ये लोग टेकअप कर रहे हैं। और मैं ये दुआ करता हूँ कि और इस तरह के सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए वो और ऑर्गेनाइज करना
बोल के मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। थैंक यू। मुनाकिद हुआ है और इस कैंप का जो मकसद है वो ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करना है और इस्लाम की एक अहम तालीम है हमदर्दी, लोगों के साथ बेहतरी का मामला करना और उनकी सेहत का ख्याल रखना, ये इस्लाम हमें सिखाता है। सेहत से रिलेटेड अल्हम्दुलिल्लाह जनरल फिजिशियन भी है यहाँ पर, ऑर्थोपेडिक भी है और जो गैनिक भी है और पेडियाट्रिक भी डॉक्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद है। एक बड़ी तादाद और बग़ैर किसी तफरीक़ के हर मज़हब के लोग आकर के यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह इस्तिफ़ादा कर रहे हैं और आज की ये तारीख़ का ये बहुत ही अहम दिन है हमारे लिए। मैं इस मौके पर हमारे मेहमान ख़ुसूसी जनाब अब्दुल साहब, CI इंतज़ारगंज वरंगल और दीगर जो भी मेहमान ख़ुसूसी हैं उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे लिए और इस प्रोग्राम को ज़ीनत बख्शी। इस तरह के इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं आपसे कि आइंदा के इस तरह के प्रोग्राम में आप हमारा ज़रूर साथ देंगे और हमारी दावत को ज़रूर कबूल फरमाएंगे। और इसके ज़रिए से एक मैसेज जो देना है वो ये है कि सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है, हम सबको सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है। एक सेहतमंद इंसान एक सेहतमंद मुआशरे का ज़ामिन बनता है और जब हम सेहतमंद रहेंगे तो हम अपने मुल्क के शहर के मीरपेट पुलिस स्टेशन की हदूद में एक दिल दहला देने वाक़या पेश आया। एक ज़ेर ज़मीं पानी की टैंक सम से एक खातून की लाश मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक मकतूला की शिनाख्त कमलम्मा के तौर पर की है, जिसकी उम्र करीब 60 साल बताई गई है। वाक़े की तहक़ीक़ात करते हुए पुलिस ने कत्ल का मुअम्मा हल कर लिया और मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया। पुलिस की तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि श्री कृष्णा हार्ट चिप्स के मालिक प्रकाश ने नगद रकम और सोने की बालियों के लालच में कमलम्मा को कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक कमलम्मा अपनी तनख्वाह लेकर घर जा रही थी। इसी दौरान प्रकाश ने इसे अपनी दुकान में बुलाया था। कमलम्मा की दुकान में दाखिल होने के मनाजिर वहां नस्ब CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गए थे। चंदननगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक केस की तफ्तीश करके चार्जशीट दाखिल करने के लिए रिश्वत तलब करने वाले सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को महकमे इंसदाद रिश्वत सितानी के हुक्काम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ACB हुक्काम के मुताबिक साइबराबाद कमिश्नरेट के चंदननगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर बालराज और राइटर रघविंदर के पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ शिकायत मौसूल हुई थी कि इन्होंने एक केस में सरकारी तौर पर अंजाम दी जाने वाली कार्रवाइयों के लिए रिश्वत तलब की है। महकमे मौसमियात ने बताया कि रियासत में अगले 24 घंटों के दौरान अलग अलग मुकामात पर मूसलाधार बारिश से इंतहाई मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात की रोज़ाना की मौसमी रिपोर्ट के मुताबिक अजला में भी बाज़ मुकामात पर मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। अगले 3 दिनों के दौरान तेलंगाना में बाज़ मुकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक के इम्कानात पाए जाते हैं। अगले 7 दिनों के दौरान रियासत में मुतादिद चंद या अलग अलग मुकामात पर हल्की सी दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी होने का इम्कान है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून मामूल के मुताबिक है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के मुतादिद मुकामात पर बारिश हुई है। तेलंगाना में सरकारी मुलाजिमीन, पेंशनर्स और इनके ज़ेर किफ़ालत अफराद के लिए नई इम्प्लॉयमेंट हेल्थ स्कीम आज से बाज़ाब्ता तौर पर नाफिस हो गई है। मारूफ कॉरपोरेट अस्पतालों के इत्तेफाक राय के बाद अहले मुस्तकीन को इम्प्लीमेंट हॉस्पिटल में कैशलेस इलाज की सहूलत दस्तियाब हो गई है। तेलंगाना सेक्रेटरीट में एम्प्लॉई हेल्थ केयर ट्रस्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और ट्रस्ट बोर्ड कन्वीनर की सदारत में मुनक़िदा इजलास में जॉइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन मारम जगदेश्वर, हॉस्पिटल्स एसोसिएशन के सदर और जनरल सेक्रेटरी अपोलो, कॉन्टिनेंटल, यशोदा और कीम्स जैसे मारूफ अस्पताल के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में नई हेल्थ स्कीम के नजरसानी शुदा रहनुमाना खतूत जारी किए गए हैं। नाज़रीन, अब चलते हैं कुछ कौमी खबरों की तरफ। उत्तराखंड में वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी। SIR के दौरान मुस्लिम वोटर्स के नाम हज़फ करने की दरख्वास्तों की खबर मंजर-ए-आम पर आई है। कांग्रेस ने इल्ज़ाम आयद किया कि असम्बली इंतखाबात से कबल BJP SIR के नाम पर मुस्लिम वोटरों को निशाना बना रही है और इनके नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने इसे वोट चोरी करार देते हुए BJP पर जमहूरी अमल को मुतासिर करने का इल्ज़ाम लगाया। ख़वातीन को दबाने का माइंड सेट मनुस्मृति से आता है और आज हमारी जंग इसी मैंडेट से हो रही है। BJP RSS के लोग चाहते हैं कि ख़वातीन पिंजरे में बंद रहें, लड़कियां भी बंद रहें, लेकिन हम ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि एहतराम सभी का हो। ये बयान लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी ने आज महाराष्ट्र के पुणे शहर वाक़े AISSMS कॉलेज ग्राउंड में मुनक़िदा छात्रों की गूंज प्रोग्राम से खिताब करते हुए दिया।
तो मेरा सवाल है और आपसे सवाल है कि जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी, बट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गाली देना कल्चरल शॉक लगा हमें क्योंकि लड़कियों ने गाली दी। लड़के गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है, मगर अगर लड़की गाली दे तो कल्चरल शॉक है, शोभा नहीं देता। मोहन भागवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होते हैं। तो ये एक माइंडसेट है और ये इस माइंडसेट से लड़ाई चल रही है। माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए और लड़कों को फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए। वो जो भी करना चाहे करें, गाली देनी है गाली दें, काम करना है काम। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर खतारों और कागजी कार्रवाइयों से दो चार होने वाले मुसाफिरों को हुकूमत ने बड़ी राहत दी है। वज़ारत दाखिला MHA के तहत काम करने वाले ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन BOI ने फैसला किया है कि आइंदा 1 सितंबर से इमिग्रेशन काउंटर पर बोर्डिंग पास पर मोहर लगवाने का पुराना निज़ाम ख़त्म कर दिया जाएगा। इस फैसले के बाद बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर अपने स्मार्टफोन पर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग पास दिखाकर इन्हें आसानी से इमिग्रेशन क्लियरेंस हासिल कर सकेंगे। कौमी राजधानी दिल्ली में H1N1 यानी स्वाइन फ्लू के मामला तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिससे तशवीश पैदा हो गई है। इस दौरान दिल्ली हुकूमत ने सेहत से मुतालिक एडवाइजरी जारी की है। हुकूमत ने लोगों से अपील की है कि वो सांस से मुतालिक सफाई सुथराई का ख्याल रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों से गुरेज करें और अलामत ज़ाहिर होने पर बर वक्त डॉक्टरों से मशवरा लें। मुमताज़ फिल्म स्टार मुकेश खन्ना ने जनगण मन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, यह अंग्रेज़ों को खुश करने के लिए तैयार किया गया तराना है, इसे कौमी तराना नहीं कहा जा सकता। उनका कहना था कि वंदे मातरम ही को कौमी तराना होना चाहिए। इन्होंने CJP को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, हुकूमत बेजान इनको बर्दाश्त कर रही है, इन्हें फौरी मुल्क से बाहर कर देना चाहिए। बाबू लोग अपने लोगों को ऑक्सफोर्ड भेजते हैं। अरे साहब, यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी थी, यहाँ पर पुराण है, वेद है, गुरुकुल है। 9 लाख गुरुकुल में से 7 लाख गुरुकुल जला दिए गए थे उस जमाने। सो ये एक अगर विदेशों ने किया है तो हम हमारे देश के जो नेता हैं, हमारे देश के, ये क्यों आपस में लड़ते रहते हैं? उसको हटाओ, उसकी कुर्सी खींचो। 4.5 साल उसमें निकल जाते हैं, 6 महीने बचते हैं तो हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, वोट फॉर अस, वोट करते हैं, हम मूर्ख बन के फिर वोट करते हैं, फिर वही 4.5 साल तक वो ऐसे खड़े रहेंगे और जनता ऐसी खड़ी रहेगी, मेरे को ये करना है, नहीं हो रहा है, हट जाओ, लाइन में हट जाओ, बोल जाओ। अरे साहब, वो हमारे सेवक बनकर आते हैं, नेता बनकर, कभी लीडर, कभी भी हमारा राजा बनकर नहीं आते। मुझे ये थोड़ी शिकायत रही है कि क्यों नहीं हम अपने देश के युवाओं, अभी देखिए एक छोटी सी बात बन गई है, युवाओं की समस्या नीट को लेकर। कॉकरोच पार्टी, कॉकरोच ऐसी चीज़ है, जब घर में आती है तो हम उसको पकड़ के उठा के फाड़ फेंक देते। किसी भी घर में, किसी भी वर्ल्ड में कहीं भी देखो, कॉकरोच को कभी सत्कार नहीं किया जाता। यहाँ हम लोगों ने कॉकरोच पार्टी को क्यों पनपने दिया, जिसका मकसद नीट पार्टी के प्रॉब्लम सॉल्व करने को नहीं है। वो पीछे खड़े होकर बंदूक चला रहे हैं, मोदी जी को हटाओ, धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ, मिनिस्टर को हटाओ। अरे लीक हुआ है पेपर लीक वाले को पकड़ो ना, अगर आपकी रियल मंशा। पॉलिटिकल बन जाता है, हर मसला पॉलिटिकल है। हमारी अपोजिशन पार्टी सिर्फ और सिर्फ पोजीशन करने के लिए, अपोजिशन करने के लिए अपोजिशन करती है। आप बोलोगे दिन है, मैं बोलोगे रात है, आप बोलोगे सुबह है, मैं बोलोगे रात है। क्यों? आप अपोजिशन में, ऐसा नहीं होता। देश के लिए सोचिए, वो देख लीजिए, वंदे मातरम देख लीजिए। वंदे मातरम का मैंने जैसे ही बात उठाई, लोगों ने कहा कि अरे मुकेश खन्ना ने तो बहुत विवाद खड़ा कर दिया। अरे कौन सा विवाद है? जागो,
जब जागो तब सवेरा होता है। विपक्ष सिर्फ विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। उत्तराखंड में एसआईआर के नाम पर मुस्लिम वोटरों को हटाने की दरखास्तें, कांग्रेस की तशवीश। कहा, बीजेपी अरकान मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत मुसलमानों के खिलाफ दरखास्तें दे रहे हैं। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के बढ़ते वाक़यात से अवाम में दहशत, हुकूमत ने जारी की एडवाइजरी, अवाम को मोहतात रहने का दिया मशवरा। इमिग्रेशन क़वानीन में बड़ी तब्दीली, 1 सितंबर से बोर्डिंग पास पर मोहर लगाने का मसला खत्म, ब्यूरो ने मुल्क सफर करने वालों को राहत। जुलूस से मिलादुन्नबी डीजे पर पाबंदी, जुलूस को पुरअमन और खुशगवार माहौल में शानदार अंदाज में मुनाकिद किया जाए, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की अपील। ऑटो ड्राइवर्स हड़ताल खत्म करें, वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर की अपील। हुकूमत किरायों में इजाफे का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील देगी, रियासती वजीर का तयक़ुन। पार्टी में नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी हर रुकन की जिम्मेदारी है, कोंडा सुष्मिता के बयान पर पीसीसी सरबराह का इंतबाह। कहा, उसूलों के खिलाफ किसी भी सरगर्मी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जीएचएमसी के हुदूद में वोटर्स को नोटिस की इजराई का आगाज, 43 लाख वोट मनसूख, 38 लाख वोटर्स को नोटिसें जारी। रियासत में अगले 24 घंटों के दौरान अलग अलग मुकामात पर मूसलाधार बारिश, इंतहाई मूसलाधार बारिश, महकमे मौसमियात का बयान। सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर्स के लिए कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में कैशलेस इलाज शुरू, रियासती वजीर सेहत का फैसला। शहर के मीरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक दिल दहला देने वाला वाक़या, 10,000 के लिए 60 साल खातून का कत्ल, इलाके में सनसनी। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्राइम टाइम खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।